हमारी जो सिंगरौली की सड़क है उस पे किसी कंपनी की गाड़ी नहीं चली नहीं है, तो 7 लाख रुपए कहाँ गया? अधिकारियों ने कमीशन नहीं खाया। तो आपने अभी तक जनपद मद से अपने क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य कराए हैं भैया? आज तक उस पत्र पे सिंगरौली कलेक्टर ने कार्रवाई नहीं की। तो निश्चित तौर पे शासन सत्ता का ऐसे अपराधियों पे संरक्षण है और पुलिस प्रशासन का संरक्षण है, इसके कारण अपराध लगातार जो है सिंगरौली जिले में बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए जातिगत आरक्षण मिलना चाहिए कि जो विधायक 1 करोड़ देके टिकट यदि ले रहा है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेगा वो विधायक बनता है। सही बात है। तो बालाघाट के व्यक्ति का किस तरह का दर्द होगा बताइए आप। साथियों नमस्कार, मैं अपने एक नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ जनपदीय क्षेत्र सखौहा से युवा जनपद सदस्य पारसनाथ प्रजापति जी हैं। आज उनसे विकास कार्यों, योजनाओं और जनता से जुड़ी समस्याओं के बारे में सवाल करेंगे। वो पेशे से एक पत्रकार भी हैं। आज उनसे सवालों के जो है हम बाउंसर मारते हैं। देखना होगा कि ये क्या डिफेंड कर पाते हैं या बाउंड्री के पार छक्का मारते हैं। भैया कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं रोहित जी, आप बताएं। हम भी ठीक है भैया। तो आज भैया जो है कि कुछ सवाल हैं, जनता से जुड़े सवाल हैं। एक समय था जब गांव में लोगों को यह पता नहीं होता था कि कोई जनपद सदस्य भी पद होता है, मगर आज आपके क्षेत्र में बच्चा बच्चा जान रहा है आपको। इसका क्या कारण है भैया? रोहित जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जब चुनाव लड़ा, क्षेत्र में वोट के लिए मैं गया, लोगों से आशीर्वाद मांगा, समर्थन मांगा कि मैं जनपद सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा हूं। जी मुझे आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है और आपके आशीर्वाद से मैं जनपद सदस्य बनना चाहता हूं। बिल्कुल। तो लोगों ने सीधे कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को मैंने वोट दिया, कभी उन्होंने मुंह नहीं दिखाया मेरे को दोबारा चुनाव जीत के। जी जी मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ऐसा मैं व्यक्ति नहीं हूँ, चूँकि मैं एक समाज सेवी हूँ, पत्रकारिता करता हूँ और आज मुझे मौका मिला है चुनाव लड़ने का जनपद सदस्य का। जी तो आप सबसे मैं आया हूँ, एक बार मुझे मौका दीजिए और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं चुनाव जीतूँगा। जैसे आज डोर टू डोर मैंने कैंपेन किया, लोगों के घरों में गया, अपनी बात उनसे रखा, उनकी जी समस्या जी को मैं रूबरू हुआ उनसे और उन्हें भरोसा दिया कि मैं चुनाव जीत के आऊँगा। और रोहित जी, मैं आपको बता दूँ, चुनाव जीतने के बाद मैं लगातार जनता के बीच में डोर टू डोर फिर बताने गया कि ये जनपद सदस्य आपके आशीर्वाद से चुनाव जीत गया है और आपके पास पुनः आपके पास आया है, आपकी जो समस्या है आप मुझे बताएँ। और जनता का मुझे प्यार आशीर्वाद भी देखिए, एक तरफ़ा वोटिंग हुआ मुझे, लगभग बिल्कुल 3000 मुझे वोट मिला मेरे क्षेत्र से। तो मैं अपने क्षेत्र के जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हूँ और एक ज़िम्मेदारी होती है देखिए कि जी जी कोई जनपद सदस्य मतलब आज चाहे कोई भी पद हो रोहित जी, मैं आपको बता दूँ, सीधे लोगों का मुद्दा होता है, कमाई का ज़रिया देखते हैं। और बिल्कुल कोई भी पद, कोई भी समाज सेवी, कोई भी चाहे सरपंच का पद हो, जनपद सदस्य का पद हो, जिला पंचायत सदस्य का पद हो, एमपी हो, एमएलए हो, ये कोई कमाने का कोई पद नहीं है कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति बन जाऊँ इस पद पे आने के बाद। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें जनता मौका देती है, जनता का काम करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं जनपद सदस्य बन गया हूँ, तो कहीं न कहीं आपका शोषण करूँ, जनता का शोषण करूँ, अपना पेट भरूँ। हमारी ज़िम्मेदारी है, जनता ने मुझे भरोसा किया, मेरे ऊपर जनपद सदस्य बनाया या सरपंच बनाया, जो भी जनता का आशीर्वाद मुझे मिला। तो हमें आप देखते भी होंगे लगातार मेरा ग्रुप भी बना है। जी जी ग्रुप के माध्यम से मैं लोगों को सुनता रहता हूँ, जहाँ भी जो दिक्कत होता है, तो मैं लगातार अपने क्षेत्र में पब्लिक के लिए हमेशा आज खड़ा हूँ। बिल्कुल। नहीं, वही जैसा कि मेरा सवाल भी था भैया कि पहले अपने क्षेत्र में भी कई जनपद सदस्य बने, बट जिस तरह से आप एक्टिव हैं, उस तरह से पहले कोई जानता भी नहीं था कि मतलब कि गाँव में कोई जनपद सदस्य का भी कोई पोस्ट या कोई पद होता है। तो बिल्कुल आपका वो काम दिख रहा है भैया। आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या होने पर जितनी शिकायतें बिजली विभाग के अधिकारियों के पास नहीं आती हैं, उससे ज़्यादा आपके पास आती है। ऐसा क्यों भैया? भरोसा है जनता का, प्यार है मेरे प्रति जी, जी। और कहीं न कहीं यदि हम सहयोग कर पाते होंगे, जो चीज़ जेईई साहब नहीं सुनते होंगे, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी नहीं सुनते होंगे, तो सीधे लोग मेरे पास उस समस्या को लेकर के आते हैं कि पारस भैया हमारे जनपद सदस्य हैं, निश्चित तौर पे हमारा सहयोग करते हैं। जी, जी। और आपको बता दूँ कि मैं तुरंत जेईई साहब को फ़ोन करता हूँ। अभी दीपक उइके साहब अधीक्षण अभियंता हैं, हमारे बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं। अब शोषण तो हर जगह हो रहा है। हो रहा अब है। आप देख रहेंगे होंगे कि बिजली विभाग की समस्या चरम पे है। आज आप देखते होंगे पूरे क्षेत्र में केबिल जर्जर हो चुकी है, मैं कलेक्टर को पत्र लिख चुका हूँ। जी। विभाग को पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन बिजली विभाग के पास सीधा स्पष्ट आता है कि हमारे पास कोई फंड नहीं होती है। तो रीत जी, सरकार की कमी होती है, भाई जेईई साहब विभाग क्या करेगा? जी, जी। विभाग को पैसा चाहिए, कहीं से फंड आएगा तो विकास होगा। तो ये तो शुक्र मनाइए कि मैं जनपद सदस्य हूँ और जनता मुझे
हमसे पुकारती है कि भाई बिजली की तार समस्या है, तो मैं जेई साहब को फ़ोन करता हूँ और जेई साहब निश्चित तौर पे टीम बुला कर के ठीक-ठाक काम करवा देते हैं। और बिजली को ही शायद लेकर के आप कलेक्ट्रेट में गए थे जब चंद्रशेखर शुक्ला कलेक्टर थे उस जी, समय? उस समय एक्चुअली में आपके सखौहा का ही मामला था और मेरे पास लोगों ने आए कि हुँ, भैया हमारा जो है ट्रांसफ़ार्मर बाधित कर दिया गया है, बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। हुँ। तो मैंने सीधा कलेक्टर साहब से गया कि सर ये बिजली विभाग का जो काला कानून है, सर ये बिल्कुल जनता के प्रति ठीक नहीं है। जी, हम जी। कहते हैं एक ट्रांसफ़ार्मर में रोहित जी 100 कनेक्शनधारी हैं, 100 विद्युत उपभोक्ता हैं। यदि उसमें से 30 लोगों ने विद्युत का बिल जो है हुँ, उन्होंने भुगतान कर दिया, तो हम कहते हैं फिर उसके 70 के साथ 30 क्यों मरेंगे बताइए? बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। मैंने कलेक्टर साहब को बोला कि माननीय कलेक्टर साहब, यह सरासर अन्याय है, ट्रांसफ़ार्मर चालू करिए, जिनका विद्युत बिल बकाया है, उन पर वैधानिक कार्रवाई करिए, हम भी आपके साथ में हैं। बिल्कुल सही। और चने के साथ घून पिसना ठीक बात नहीं है, तो माननीय कलेक्टर चंद्रशेखर शेखर शुक्ला साहब थे, उन्होंने तत्काल निर्देश किया कि भाई ये ट्रांसफ़ार्मर तत्काल चालू होना चाहिए और 1 घंटे के अंदर मेरा ट्रांसफ़ार्मर चालू हुआ।